नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग लगातार एक कमेंट कर रहे थे जिसका यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं निपटारा करने वाला हूं। और ये कमेंट था भैया कि IUPAC लाइए, वो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आपका उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। यहां पर आज के इस वीडियो में जैसा मैं आपको तरीका बता दूंगा, ऐसा तरीका आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसका मैं चैलेंज देता हूं। यहां पर चीजें क्या हैं ये आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि अगर आपने कभी नहीं करा इस तरीके का IUPAC तब भी आप लोग कर लेंगे। और इस टाइप के जो बोर्ड एग्जाम में यौगिक आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना, इनका कहता है कि IUPAC नाम लिखो, तो भाई इस तरीके के यौगिकों का नाम जो है ना आप लोग चुटकियों में कर दोगे, वो भी मेरे द्वारा बताए गए इस प्रकार की जो ट्रिक है। लेकिन इसको पहले थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। और जैसे मैं आपको बताऊंगा, मात्र ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट जाएगा, 15 मिनट के लगभग रहेगा, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो आप मैनेज करना। बाकी यार कुछ पाने के लिए तो आप जानते हैं कुछ खोना पड़ता है। तो चलिए फिर करते हैं भाई यहां पर आज के इस वीडियो में इस टॉपिक का निपटारा। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे आपके सामने पहला यौगिक ये दिया गया है ना, अब इस तरीके से कुछ ब्रैकेट छोटे रहेंगे, कुछ बड़े ब्रैकेट रहेंगे, इस तरीके का ABCD लिखा रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा बोले तो नफरत है, काफ़ी सारे ये तो चाहते हैं कि भाई केमिस्ट्री हमें पढ़ना ना पड़े, लेकिन आप रुकिए, मैं इसको मज़ेदार बनाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है K2 बड़ा ब्रैकेट है, फिर इसके बाद यहाँ पर लगा है, फिर है NI, फिर क्या है एक छोटा सा ब्रैकेट है उसी के अंदर, है ना, ऐसा देखने को लग रहा है। फिर क्या है CN और फिर क्या है 4 है, इसका होल 4 और फिर ब्रैकेट बंद है। देखो इस टाइप का यौगिक में सबसे पहले ये देखना है कि इसमें लिगेंड क्या है, क्योंकि जो आपका उपसह संयोजन यौगिक होता है इसमें आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु आयन और लिगेंड दोनों टच में रहते हैं। ठीक है, यहां पर जो छोटे ब्रैकेट के अंदर रहेगा इसको लिगेंड बोलते हैं और ये केंद्रीय धातु है ना। तो NI हो गया और ये CN हो गया। अब देखो नाम लिखने के यहां पर मैं जो ये चीजें दिखा रहा हूं ना, छोटी छोटी ये पर्चियां, तो ये पर्ची भाई आपकी दवा के लिए नहीं है, ये आपकी जो है IUPAC की दवा है। देखो यहां पर एक होता है ऋणायनिक संकर का नाम करने का तरीका, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन हमें पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे वो थोड़ा सा आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है धनायन संकर। अब इसमें दवा कैसे काम करेगी देखो, तो जैसे इस टाइप का यौगिक रहेगा तो उसमें पहले आप करोगे क्या, दवा देने से पहले आपको डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब बांट देना है, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको अलग कर देना है और जो बिना ब्रैकेट का पार्ट है उसको अलग कर देना है। और जो पहले पड़ जाएगा उसी से नाम हमें लिखना स्टार्ट कर देना होता है। जैसे K2 इसमें पहले पड़ रहा है तो K2 को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम बोलते हैं। तो अगर ब्रैकेट वाला यहां पर सुन लो एक बार फिर से, अगर ये बड़े ब्रैकेट का जितना पोर्शन है अगर ये बाद में पड़ता है, कैसे बाद में, यानी कि ब्रैकेट वाला बिना ब्रैकेट का पहले पड़ गया और ये बाद में है, तो मैं आपको एक ट्रिक है बता रहा हूं, ये बन जाता है ऋणायनिक संकर। और ऋणायनिक संकर का नाम करने के लिए ये वाली दवा इस्तेमाल होगी जो कि आपके सामने है। तो चलिए ये फार्मूला इस्तेमाल करके मैं आपको करके दिखाता हूं, ये IUPAC ध्यान समझना। तो इसमें यहां से है फार्मूला, करा है धनायन का नाम, धनायन क्या भाई K2 है, K2 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। तो लिखेंगे हम लोग इसको पोटेशियम, आपके सामने यहां पर करूंगा, पूरा देखते जाइएगा आप लोग, जो है आज से इसको करना सीख जाओगे। ये हो गया पोटेशियम। इसके बाद कह रहा है लिगेंड की संख्या और इसका नाम। देखो लिगेंड कितना है, इसमें 4 है और इसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पर सॉरी 4 ही है संख्या, और लिगेंड का नाम CN यानी कि साइनो है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 4 को पहले उसकी संख्या लिखनी है ना यहाँ पर, फिर नाम लिखना है। तो 4 को हम बोलते हैं भाई टेट्रा, याद रखिएगा। जैसे 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, ऐसे ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलेंगे। और CN क्या होता है आपका, तो साइनो होता है ना, साइनाइड मत बोलिएगा, यहाँ पर लिगेंड है तो इसको साइनो लिखेंगे। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और 8 उसके साथ जोड़ना है ऋणायनिक संकर में। तो निकिल है तो निकिल के साथ आपको क्या जोड़ना है, 8, तो ये हो जाएगा निकिलेट। क्या बनेगा भैया, निकिलेट बनेगा। ठीक है, निकिलेट।
फिर कह रहा है रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या। देखो निकिल की आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ती है यहाँ पर इस प्रकार से ब्रैकेट में, वो भी रोमन अंकों में। तो अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि भैया हमें IUPAC तो लिखना आ जाएगा, लेकिन अब बोलेंगे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम कैसे लिखेंगे। तो देखो यार IUPAC तो आप लिख लोगे, और जो इसका आपका ये रहेगा ना सिस्टम इसका ऑक्सीडेशन नंबर का, इसको देखो कैसे लिखना है। जैसे निकिल का निकालना है तो आप क्या करोगे, जिसका निकालना है उसको x मान लो। बाकी यहाँ से शुरू करते हैं। देखो आपका K का जो होता है इसमें +1 चार्ज होता है। Ni जो है इसका हमें निकालना है तो इसको हम x मानेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। और जो Cn होता है ये क्या है, किस प्रकार का लिगेंड है, तो भाई ये ऋणात्मक है, इसमें -1 चार्ज होता है। अब देखना यहाँ से K2 है ना, तो आप K2 है तो 2 लिख दिए, और K में +1 चार्ज तो 1 कर दिया। फिर इधर आओ प्लस लगाओ, फिर Ni का निकालना तो इसको x मान लो, फिर आप प्लस लगाओ। फिर Cn है तो Cn कितना है होता है इसमें चार्ज, तो -1, और इसकी संख्या कितनी है तो 4 = 0 है ना, बराबर में 0 कर दो। तो 2 × 2 यानी कि 2 + x, और ये 4 × -1 यानी कि -4 = 0। तो अब देखो यहाँ से ये -4 ये +2, तो यहाँ पर x माइनस कितना बचेगा 2 बराबर का 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो जो x का वैल्यू निकल के आया है, और x का वैल्यू ही तो क्या है Ni का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इस तरीके से 2 निकल के आ गया, तो हम बता सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या, वो 2 है, और इसको हमें रोमन संख्या में लिखनी है। तो देख सकते हैं जिसका निकालना है उसको हमें x मानना पड़ता है। ऐसे ही आ जाओ सेकंड नंबर पे, दूसरा वाला है, इसमें भी आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी ये ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में पड़ेगा। तो भाई दवा कौन सी लगेगी हमारी, ऋणायनिक संकर वाली। तो चलिए आ जाओ फिर करते हैं इसका नाम। धनायन का नाम पहले लिखना है, तो Ca2 ये क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो यही है पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको क्या, कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम। फिर इसमें Cn होल ऑफ 6 है, तो 6 को हम हेक्सा लिखेंगे, और Cn आपका वही लिगेंड है यानी कि साइनो, तो हेक्सा साइनो हो जाएगा। इसके बाद Fe है, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आपकी ये दवा है इसमें 8 जोड़ना होता है ना, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो यहाँ पर फेरेट हो जाएगा, ये कितना बनेगा भाई, फेरेट। और अगर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो फिर वही तरीका अप्लाई करना है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, देखिए मैं बताता हूँ कैसे निकालना है, वही चीज़ होगी दूसरा वाला। यहाँ पर दूसरा वाला क्या कहता है, इसमें देखो एक बार, इसमें है यहाँ पर Ca2, Ca पर जो होता है वो चार्ज आपका कितना होता है, तो +2 का चार्ज होता है, ठीक है ना, +2 का चार्ज होता है Ca पर, कैल्शियम पर। और इसके बाद कितना है Fe का निकालना, तो इसको x मानेंगे। बाकी Cn का आपको पता है कि -1 चार्ज होता है। चलिए देखो यहाँ पर Ca आपका +2 चार्ज, और इसमें एक प्लस यहाँ पर x मानेंगे, प्लस यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या, Cn का कितना है, -1 चार्ज होता है, और संख्या 6 है, तो माइनस का 1 यहाँ पर करेंगे, और 6 है संख्या, तो इस तरीके से होगा = में 0। तो 2 × कितना बनेगा यहाँ पर देखिएगा, इसमें हमने मिस्टेक कहाँ पर करी है, इसका चार्ज हमने 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पर चार्ज देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 तो इसकी Ca2 पहले संख्या थी है ना, यहाँ पर Ca2 दिया था, तो इस तरीके से ये बनेगा 2 × 2 = 4 यहाँ पर बनेगा, प्लस x यहाँ पर 6 × 1 माइनस का, तो माइनस का 6 = 0। तो x का मान कितना बनेगा, 6 से 4 गया, तो यहाँ पर माइनस का 2 = में 0, तो x का मान भी फिर से 2 आ गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेकंड इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, तीसरा वाला। अब देखो यहाँ से जो दवा है वो चेंज हो जाएगी, कैसे, यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट वाला पार्ट पहले पड़ जा रहा है, और ये Cl जो है बाद में चला गया। तो अब इसके लिए आपको ये धनायनिक संकर में पहुंच गया, मतलब कि अब ये क्या हो गया, हमारा धनायनिक संकर हो गया। और जब धनायनिक संकर होगा तो फिर आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। अब पहले क्या लिखना है, लिगेंड की संख्या और नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिगेंड आपका H2O है, और इसकी संख्या 6 है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर इसकी संख्या 6 है, तो 6 को हम लिखते हैं क्या, हेक्सा लिख दिए। और H2O यहाँ पर जल नहीं माना जाएगा, इसको एक्वा बोलते हैं। IUPAC यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्वा बोलेंगे, ठीक है, हेक्सा एक्वा। एंड इसके बाद फार्मूला हमारा क्या कहता है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखिए। अब इसमें 8 नहीं जोड़ना, जब धनायनिक संकर आएगा तो इसमें आपको केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 नहीं जोड़ना, इसलिए आपको डायरेक्ट इसका क्या लिखना है, आयरन। Fe को क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, आयरन।
और इसकी फिर हमें लिखना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसा मैंने निकालना बताया तो आप निकाल लीजिएगा, इसका थर्ड आएगा। ठीक है, मैंने तरीका आपको बता दिया, इसका थर्ड आएगा। तो इस तरीके से रोमन संख्या में लिखना। फिर रेडायन का नाम, रेडायन क्या है, Cl3 है, तो Cl को हम 3 को क्या बोलेंगे, क्लोरीन बोलेंगे, क्लोरीन। तो ये इसका हो गया नाम। ऐसे ही नंबर 4 पे आपका एक यौगिक है, देख लो इसको, ये आपका, इसको फिर डिवाइड करो तो फिर क्या हो गया, फिर से हमारी दवा चेंज होगी, ये ऋणायनिक में पहुंच गया क्योंकि ब्रैकेट वाला पार्ट फिर बाद में है। तो फिर अब ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें धनायन का नाम पहले, तो धनायन यहाँ पर F4 है। F4 को यानी कि जो पहले वही धनायन होता है। F4 को क्या बोलेंगे यहाँ पर, अब 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, हमसे इससे मतलब नहीं। Fe है तो Fe को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आयरन ही लिखेंगे, आयरन। और इसके बाद लिगेंड की संख्या और उसका नाम, तो इसकी संख्या 6 है और इसका नाम Cn है, तो इसको क्या लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर समझिएगा बाहर एक 3 लगा है और ये 3 क्या है, आयन है, तो इसलिए पहले ही 3 आपको आयरन के साथ ऐड कर देना है। ये धनायन है हमारा, धनायन की संख्या 3 है, तो इसके साथ हमें इसको लिखना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट में आते हैं, इसकी संख्या 6, तो 6 लिखे हम लोग। 6 के बाद Cn है तो Cn को हम साइनो लिखेंगे। ठीक है, साइनो। Fe को हम लोग यहाँ पर, अब देखिएगा, ऋणायनिक संकर में केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ 8 जोड़ना होता है, तो यहाँ पर Fe के साथ 8 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये, तो फेरेट बनेगा, है ना। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख देनी है जो कि हो जाएगी सेकेंड, ऐसे। ठीक है, ये बनेगा इसका नाम। तो आयरन थर्ड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। 5वें नंबर पे आ जाओ। 5वें नंबर पर अब फिर फार्मूला चेंज होगा। यहाँ पर ब्रैकेट वाला जो बंद पार्ट है वो पहले आ गया, Cl बाद में है, यहाँ पर बाद में था और ये आपका खुला पार्ट पहले था, तो हम ऋणायन फार्मूला यूज करते थे। अब ये धनायन हो गया, तो धनायन में ये फार्मूला लगाओ। देखो मैंने इसीलिए आपके आसानी के लिए चीज़ें रख ली हैं ताकि कोई कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी होगा वो भी आसानी से IUPAC करके चलाएगा, इसका मुझे फुल गारंटी है और पूरा विश्वास भी है। इस वीडियो को बस आप पूरा देख लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज हो जाए और मतलब आसानी से वो भी कर पाएँ, क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा आपको भी फ्रेंडशिप निभानी पड़ेगी, है ना। दोस्तों का भी भला करते जाओ आप लोग। चलिए 5 नंबर देखिएगा, यहाँ से Ni और NH3 का होल ऑफ 6 है। लिगेंड की संख्या और उसका नाम पहले लिखना। लिगेंड क्या है भाई, NH3 है और इसकी संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 को पहले मैंने बताया कि हेक्सा लिखेंगे हम लोग, और NH3 लिगेंड का नाम होता है एमीन। यहाँ पर ये अमोनिया मत बोलना, इसको एमीन बोलेंगे। तो हेक्सा के बाद आपको लिखना है एमीन, ठीक है। और फिर क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो भाई Ni है ना, निकिल हो जाएगा, है ना, इसका निकिल। और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि हो जाएगी सेकेंड, आप निकाल लेना। निकालने का तरीका मैंने शुरू में बता ही दिया कि कैसे निकालना है। और ऋणायन का नाम, ऋणायन क्या है, Cl2 है, तो क्लोरीन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, क्लोरीन। अब बताओ क्या आप इतना नहीं कर पाओगे, अब कोई सा भी एग्जाम में आ जाएगा, चुटकियों में फोड़ के आओगे, इसकी मुझे पूरा गारंटी देता हूँ और पूरा बिलीव है मुझे। चलो फिर नंबर 6, और जितने ये यौगिक बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखो, इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ से ऐसे, तो भाई ऋणायन पार्ट बाद में और ऋणायन पार्ट बाद में पहुँच गया, तो समझ लो कि भैया वहाँ पर कौन सा फार्मूला लग गया हमारा, ऋणायनिक संकर वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट बाद में है तो ऋणायन फार्मूला लगेगा। चलो तो इसमें धनायन का नाम लिखो, K2 क्या है, इसमें धनायन माना जाएगा। तो K2 को हम बोलेंगे आपको कि K2 हो, K3 हो, K4 हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड की संख्या और उसका नाम, देखो यहाँ पर NO2 जो है ब्रैकेट, और लिगेंड कहाँ पर रहता है, तो आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटा ब्रैकेट होता है वही लिगेंड है। तो NO2 है यहाँ पर, NO2 को और इसकी संख्या पहले लिखनी है ना, फिर इसका नाम लिखना। तो संख्या 6 है तो 6 को हम हेक्सा लिख देंगे, ज़्यादातर 6 और 4 आपको देखने को मिलेगा। 6 इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद NO2 को भाई क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर, ये तो एक बड़ी बात हो गई हमारे लिए, NO2 जो है वो नाइट्रो होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखो, हेक्सा लिखने के बाद यहाँ पर NO2 को नाम लिख देना है नाइट्रो, नाइट्रो। और इसके बाद यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8, तो CO2 है ना, सॉरी CO है ना, तो कोबाल्ट है तो इसका कोबाल्टेट बनेगा, क्योंकि 8 जोड़ना है हमें, कोबाल्टेट। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो कि हो जाएगा 3 यानी कि थर्ड, ऐसे।
तो बताओ ये यौगिक आपके कंप्लीट हुए ना। चलिए तो अब यहाँ से 6 हमारे हो गए। अगला देख लो, यहाँ पर 7th नंबर है जो कि इस तरीके से है, और इसमें भी आप देखो तो यहाँ से डिवाइड करके देख लो एक बार। ये रेडायन पार्ट बाद में, तो रेडायन फार्मूला आ गया, यही लगेगा। धनायन का नाम, लिगेंड का संख्या और नाम, तो धनायन का नाम पोटेशियम हो जाएगा, K2 है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लगभग सेम ही है ना, ये डबल हो गया का हमारा। चलिए ये डबल है, ठीक है, यही होगा इसका नाम, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो, है ना, और यहाँ पर कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड, इसका यही नाम होगा। चलिए 8वां देखिएगा, ये 8वां यौगिक, इसमें K2 पहले है तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम होगा इसका नाम, है ना, इस तरीके से। और इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो, और हाँ एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आपको स्क्रीन पर ये जो पोस्टर दिख रहा है ना, तो आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर सब कुछ, तो आपको मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा, जो कि स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, तो इस पर आप कांटेक्ट करके जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट नोट्स रहेगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सेट, आपको PYQ वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप सब कुछ, ठीक है। तो जरूर एक बार कांटेक्ट कर लेना। चलिए तो अगर आप इच्छुक हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखो पोटेशियम इसका नाम हो गया। अब आइए इसमें, इसका लिगेंड की संख्या 4 है, तो 4 को हम टेट्रा लिखेंगे, और OH को क्या बोलते हैं, OH को हम लोग हाइड्रोक्सो बोलेंगे, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। और Zn को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जिंक बोलेंगे, लेकिन इसमें 8 जोड़ना है, तो यहाँ पर जिंकेट बनेगा, ये जिंकेट, है ना। और इसका रोमन संख्या में जो है ऑक्सीडेशन नंबर तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। नंबर 9th नंबर है, देखो इसमें लिगेंड का संख्या पहले, धनायन का पहले, देखो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम। इसमें आओ, इसमें 2 है इसका संख्या, तो डाई, और ये क्या CN यानी कि साइनो, सोडियम डाई साइनो। Ag का अर्जेंटेट बनेगा, अर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। अब बहुत आसानी से कर लोगे। 10th नंबर K3 है, K3 को हम पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, है ना। और यहाँ पर इसमें आओ 3 है, तो 3 को ट्राई। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सलेटो है इस लिगेंड का नाम, ऑक्सलेटो, ठीक है, ऑक्सलेटो हो जाएगा इसका नाम लिगेंड का। और ये Al है, Al को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनेट बोलेंगे, क्योंकि ये इसमें 8 भी हमें जोड़ना है, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, इस तरीके से होता है। तो अब ये 2 जो फार्मूले हैं, ये ऋणायन और धनायन वाले, ये फार्मूले अगर आप तैयार कर लोगे तो समझ लेना आपका IUPAC बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपकी आसानी के लिए ये लिख के लाया हूँ अपने से, बुक से ढूंढ करके, है ना। और इससे बहुत आसान हो जाता है, सारे के सारे छात्र आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी ऐसे ही ट्रिक और टिप्स वाले टॉपिक देखना आपको पसंद है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो सारा कुछ इसी चैनल पर मिलता है। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना पूछे, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।